नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अगस्त महीने में गन्ने की फसल के अंदर यदि ह्यूमिक एसिड का उपयोग किया जाए तो इसके हमें फ़ायदे देखने को मिलेंगे या फिर नुकसान देखने को मिलेंगे। यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो इसकी क्या डोज होगी, क्या इसकी मात्रा होगी और क्या इसके फ़ायदे होंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों ले पाएंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाइयों, इस समय पर यदि आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो इसके साथ क्या आप एनपीके मिक्स कर सकते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी और इनके हमें क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या हम ह्यूमिक एसिड के साथ एनपीके मिक्स करके इसका उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर कर सकते हैं या फिर नहीं, और इनसे हमें क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो किसान भाई, आपका गन्ना मान लीजिए हल्का हल्का पीला पड़ना शुरू हो गया है, अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रहा है और आपके गन्ने की जो फसल है उसके ऊपर चमक भी बिल्कुल नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको ह्यूमिक एसिड और एनपीके का उपयोग अपने गन्ने की फसल के ऊपर करना चाहिए। इससे 2 से लेकर 4 दिन के अंदर आपके गन्ने की फसल पीलापन बिल्कुल छोड़ देगी और बिल्कुल हरेपन में आ जाएगी। इसके साथ साथ आपके गन्ने की फसल के अंदर जो जड़ों का विकास है वो तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाएगा और आपके गन्ने की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। इससे आपके गन्ने का जो अगोला होता है, जो पत्ता होता है, यह भी काफ़ी चौड़ा होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल ग्रीननेस यानी कि बिल्कुल हरापन इसके अंदर आ जाता है। इनका उपयोग करने से किसान भाइयों नाइट्रोजन की मात्रा पूरी हमारे पौधे को मिल जाती है, जिससे क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है और हमारा पौधा बिल्कुल हरा भरा हो जाता है। दूसरा किसान भाई, फास्फोरस होने की वजह से जड़ों का विकास तेजी के साथ होता है। इसके अंदर पोटास होने की वजह से हमारा जो गन्ना होता है यह भी काफ़ी तेजी के साथ मोटा होना शुरू हो जाता है और ह्यूमिक एसिड डालने की वजह से आपके पौधे की जो जड़ें होती हैं ये तीव्रता के साथ नीचे नीचे फैलनी शुरू हो जाती हैं और आपका गन्ना आसानी के साथ नीचे नहीं गिरता है। यानी कि इन चारों का कॉम्बिनेशन का यदि हम उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो हमारा गन्ना कितना भी पीला क्यों ना हो, क्यों चाहे उसकी कितनी भी बढ़वार रुक गई हो, किसान भाइयों आपके गन्ने की बढ़वार धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी और इसके साथ साथ आपके गन्ने की फसल जो है हरी भरी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के यदि आप इनका उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तीव्रता के साथ आपके गन्ने की पैदावार बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी और गन्ने की जो लंबाई रुकी हुई थी, गन्ने की लंबाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ किसान भाई, गन्ने की मोटाई बढ़ाने में भी इन दोनों का अहम भूमिका ये दोनों निभाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि एनपीके और ह्यूमिक एसिड इन दोनों को आपको किस तरीके से मिक्स करके अपने गन्ने की फसल में इनका उपयोग करना है। तो किसान भाइयों, आपको इनका करना है स्प्रे, और यदि आप स्प्रे इनका करते हैं तो कितनी मात्रा आपको लेनी है, कैसे लेनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। किसान भाई, सबसे पहले आपको लेना है एनपीके 19-19-19। किसान भाई, यदि आपकी गन्ने की जो फसल है वह बिल्कुल लास्ट स्टेज में चली, यानी कि अगस्त महीना जैसे चल रहा है और आपके गन्ने की जो फसल है उसके अंदर 4 से लेकर 5 गन्ने की पोइयां बन चुकी हैं, तो आप यहाँ पर एनपीके 19-19-19 का मिक्स ना करके यहाँ पर आप एनपीके 0-52-34 का उपयोग करेंगे और इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। और यदि आपकी जो गन्ने की फसल है वो मान लीजिए मई के महीने में आपने गन्ने की बुआई की है तो आपको यहाँ पर एनपीके 19-19-19 का उपयोग करना होगा। यहाँ पर आपको इसकी मात्रा भी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। इस बात का आपको ध्यान देना है, यदि गन्ने के अंदर गन्ना पड़ चुका है तो आपको एनपीके 0-52-34 का उपयोग करना है और यदि आपके गन्ने की फसल अभी छोटी है तो उसमें आपको एनपीके 19-19-19 का उपयोग करना है। दोनों की मात्रा आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेनी होगी और लगभग 200 से लेकर 250 लीटर पानी के अंदर आपको इसे मिक्स करना होगा। यहाँ पर किसान भाई, ह्यूमिक एसिड की जो आपको मात्रा लेनी होगी ये आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसे लेना होगा, यानी कि 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे लें। जो लिक्विड वाला हमारा ह्यूमिक एसिड आता है इसकी 200 ml की मात्रा लेनी है। 1 किलोग्राम एनपीके 19-19-19 या फिर एनपीके 0-52-34 लेना है और इन्हें आपस में मिक्स करके तब आप अपने गन्ने की फसल के ऊपर इसका स्प्रे करते हैं। इसका स्प्रे आप पत्तों पर और जड़ों तक आराम के साथ पूरे गन्ने को भिगो दीजिए और ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके गन्ने की फसल की ग्रोथ और बढ़वार बहुत तेजी के साथ होनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर